संभाल लो। वो चुप कर बैठा है, वो ताक में है, वो तुम्हें चीर फाड़ खाने के लिए समझ लो। रीना मस्तन दे रे इंदर मस्तन दे रे संभल जाओ। अपने आप को अपने आप को संभाल लो। बहुत दिन बुरे और बहुत बुरे। संभल जाओ, संभाल जाओ। समय नहीं है, वो चुप कर बैठा है, वो ताक में है, वो तुम्हें चीर फाड़ खाने के लिए समझ लो। मौका मत दो, मत दो मौका, मत दो। संभल जाओ, संभल जाओ। मूर्खता के काम मत करो, मत करो। समय समय कम है, समय कम है, समय कम है। वो चुप कर बैठा है तुम्हारे बीच में। दिखने में पूरा मसीह है, वो भेड़िया है, वो असल में भेड़िया तुम्हें खाना चाहता है। अजगर, वो भेड़िया, वो अजगर, हरे रंग का है अजगर। लोग उसे देख नहीं पा रहे, लोग उसे देख नहीं पा रहे। उनके बीच में कुंडली मार, उनके बीच में कुंडली मार के बैठा है। फिर उसके पास से सब जा रहे, उसके पास से सब जा रहे हैं, उसे मौका दे रहे हैं। सब उसे मौका दे रहे हैं। बस उस समुंदर में लोग उसे मौका दे रहे हैं। जुबान एक पुल पे है जो उस समुंदर के अंदर छलांग लगा रहे हैं, पर वो छलांग तरह लगा रहे हैं। उसके अंदर बाजीगर मुंह फैला कर बैठा है। उन्हें अपने अंदर ले रहा है, वो उन्हें अंदर ले रहा है। उनके अंदर वो जवानों को अपने अंदर ले रहा है। उनके अंदर अभिलाषाएं, अभिलाषाएं, प्रभु के प्यार को घटा रहे हैं, वो प्रभु के प्यार को ठुकरा रहे हैं। वो संसार के लोगों ने उन्हें मोल लिया है। संसार के लोगों ने उन्हें मोल ले लिया है। उन्हें मौका दे रहे हैं, वो उन्हें अपनी ओर खींच रहा है। शैतान उन्हें अपनी ओर खींच रहा है। बेविचार, जुबान मौका दे रहे हैं उस अजगर को। उस अजगर को लोग मौका दे रहे हैं खुद को निगलने का। वो पूरा बस दे रहे। उस अजगर के पेट में बहुत यूथ, उस अजगर के पेट में बहुत सारा यूथ है। वो रो रहे हैं, हमें बचाओ, बचाओ। वो कह रहे हैं हमें बचाओ, बचाओ, बचाओ। क्या इनको मौका नहीं दिया था? क्यों मौका नहीं दिया था? क्या तुम्हें मौका नहीं दिया गया था? कैसे बचाओ? बहुत मौके दिए। कैसे बचाओ? इन्होंने फोन को अपनी आदत बना लिया। फोन को अपनी आदत बना लिया। प्रभु का आत्मा बोल रहा है, सुनो। वो समुद्र की दुष्ट आत्मा
उनकी पूरी सेना वो शैतानी ऐप को बना रही है अम्मा। उसने शैतानी ऐप बना लिए हैं जिसके द्वारा यूथ निगला जा रहा है। फोन के अंदर उन्हें ऐप को डाल रही है जो उन्हें अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर खींचती है। उन्हें बाइबल से दूर करती है, उन्हें वचन से दूर करती है, बाइबल से, उन्हें प्रभु से दूर करती है। उन्हें बताती है कि अभी बहुत समय है। शैतान झूठ बोलता है कि अभी बहुत समय है, अभी प्रभु आने का बहुत समय है, अभी प्रभु के आने का, जो तुम करना चाहते हो तुम करो, जो कुछ तुम करना चाहते हो करो, प्रभु के आने में बहुत देर है। ऐसा झूठ बोलता है शैतान लोगों को। अपना करियर बनाओ, अपना करियर बनाओ, अपनी अभिलाषाओं को पूरा अपनी अभिलाषाओं को पूरा करो, अपनी इच्छाओं को पूरा करो, अपनी इच्छा को पूरा करो। तुम तब तैयारी कर लेना जब प्रभु को हाथ, जब तैयारी कर लेना जब प्रभु आएगा, आने वाला होगा। ऐसा झूठ बोलता है शैतान। क्यों रीनमा सुंदर बोलते समुद्र से लड़का और एक लड़की तैयार करता है जो मसीहों को, जो मेरे अगुओं को अपनी ओर खींचता है। वो समुद्र की दुष्ट आत्माएं वो आके मुझे तैयार करता है, तैयार करता है। वो दुष्ट आत्माएं आती है जवानों के जीवन में, दुष्ट आत्माएं जवानों के जीवन में आती हैं। अगुओं की, मेरे अभिषिक्तों के, जो पाप में डालती है, मेरे अभिषिक्तों को भी पाप में डालती हैं। उन्हें उनकी बुलाहट से, उन्हें उनकी बुलाहट से, उन्हें उनकी योजना से, उन्हें उनकी योजना जो से मैंने दी है दूर करता है। जो दर्शन मैंने दिखाए उसे दूर करता है, जो दर्शन मैंने दिखाए उनसे दूर करता है। जब दुख आते हैं तो फिर मुझ पर उंगली उठाते हैं वो। संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ, मत लो हल्के में। परमेश्वर कह रहा है मुझे हल्के में मत लो, हल्के में मत लो। क्या तुम्हें इन्हीं कामों के लिए चुना था? रोते थे तुम, गिड़गिड़ाते थे तुम। कौन था तुम्हें बचाने वाला? बताओ कौन था? कौन था? कौन था तुम्हें बचाने वाला? भूल गए मेरे प्यार को, मेरे उस लहू को। बताओ गहरा गहरा समुंदर, वो डिमोनिक चीजें, वो शैतान अब जागृत हो चुके हैं। अभी उनके प्लान और बढ़ रहे हैं। हर एक चीज को वो बनाना चाहते हैं जो मसीह लोगों को गिरा सके, जो उन्हें परमेश्वर से अलग कर सके। वो सिंहासन लगा हुआ है, उसकी सेना उस स्थान पर है। बहुत गहरी प्लानिंग कलीसिया के लिए, अभिषिक्तों के लिए, उसके चुनाव के लिए। ये समय नहीं है, अब समय नहीं है हमारे पास, समय नहीं है,
संसार की अभिलाषाओं को निकाल दो, संसार की चीजों को निकाल दो। अभिलाषाओं को निकाल दो, संसार की चीजों को अपने हृदय से निकाल दो। समय नहीं है हमारे पास, अब बहुत युक्तियां गढ़ रखी हैं उसने आपके लिए। सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। परमेश्वर पुकार रहा है कलीसिया तुम्हें। मत फंसो उसकी युक्तियों में, वो भेड़िए के समान तुम्हें फाड़ खाएगा। तेरे वचन में वचन नहीं सुने देते। वचन के समय उन्हें इधर उधर की बातों में लगाती है। वचन के समय शैतान तुम्हें इधर उधर की बातों में लगाता है, ताकि वो वचन को न सुन पाए, ताकि तुम वचन सुन ना पाओ, कि कठोर हृदय न टूट पाए, ताकि तुम कठोर हो जाओ। सबको सच्ची कलीसिया से, सच्चे अगुवों से दूर करना चाहते हैं। शैतान सच्चे अगुवों से, सच्ची कलीसियाओं से तुम्हें दूर करना चाहते हैं। भड़काता है अगुवों के खिलाफ, उनके अंदर नफरत को डालता है। परमेश्वर के अगुवों के प्रति ये नफरत को डालते हैं। वो दीवन से जुड़े रहो, यही से तुम उठाए जाओगे। इधर उधर मत भटको, एक स्थान पर बने रहो। अब कह रहा एक स्थान पे बने रहो, मत भटको, मत भटको, मत भटको। शैतान तो चाहता है तुम भटकते रहो, तुम मत भटको। तुम्हें यहीं से उठना है, तुम यहीं से उठाए जाओगे, तुम यहीं से उठोगे। ये मेरे चुने हुए हैं। तुम इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। दुगना पलटा लिया जाएगा तुमसे, दुगना। इन्हें मैंने खड़ा किया है, ये मेरे चुने हुए हैं। जो ये बोलते हैं तुम इन्हें करते क्यों नहीं? करते क्यों नहीं हो? जो चीजें तुम्हें बोली वो ये नहीं, परमेश्वर तुम्हें देता है, स्वर्ग का परमेश्वर देता है। तुम इनकी बात नहीं, तुम स्वर्ग के परमेश्वर की बात को टालते हो। तुम स्वर्ग के परमेश्वर की बात टालते हो। फिर तुम्हारे जीवन में बहुत दुख आते हैं। तुम बोलते हो अगबे हमारा बुरा चाहते हैं। सबने अपने हृदय को कठोर कर लिया है, सबने अपने हृदय को कठोर कर लिया है। वो पहला सा प्रेम अब इनके अंदर नहीं रहा। ये मुझे भूल गए, इन्होंने मुझे समय देना बंद कर दिया। अभी अपना समय जो शैतान की चीजें हैं उन पर लगाते हैं। मैंने कब फोन बनाए थे, कब ये चीजें बनाई थी? तुम्हारे लिए वो पवित्र वचन लिखे गए। क्यों? मैं तुम्हारे पास रहता हूँ हर समय। मैं हर समय तुम्हारे पास रहता हूँ। तुम अपनी नजरें मेरी ओर नहीं लगाते। जो तुम देखते हो वो मैं भी देखता हूँ। वो गंदी चीजें क्या मैंने बनाई थी? जो तुम अपनी आंखों को गंदा करते हो, वो शुद्ध निर्मल आंखें मैंने तुम्हें दी थी। तुम उसे गंदा मत करो। दुगना बदला लिया जाएगा, दुगना बदला लिया जाएगा। तुम मेरी देह से खिलवाड़ मत करो, देह से खिलवाड़ मत करो। अब तुम
तुम्हें मुझसे ज्यादा संसार के लोग अच्छे लगने लग गए। अब तुम्हें मुझसे ज्यादा तुम्हें संसार मुझसे ज्यादा वो चीजें अच्छी लगने लगी जो शैतान ने बनाई। अब तुम्हारा मन मेरे वचनों पर नहीं लगता। आने वाली विपत्तियों में फिर ये मत बोलना परमेश्वर ने मुझे बचाया नहीं। इस्राएलियों ने भी मेरे दिल को दुखाया। अब तुम भी मेरे दिल को दुखाते हो। वो सीखो, अपने आप को संभाल कर रखो, अपने आप को। आने वाली विपत्तियां, आंधियां, तूफान, अकाल, महामारियां, क्या तुम बच पाओगे? बच पाओगे? बचाने वाला स्वर्ग का परमेश्वर जब तुम्हारे साथ ही नहीं रहेगा तो तुम्हें कौन बचाएगा? संभले रहो, संभले रहो। उन आंधियों में, उन तूफानों में मैं अपने लोगों का घर चट्टान पे बनाना चाहता हूँ, चट्टानों पे बनाना जानता हूँ। उस अकाल के समय में अपने लोगों को खिलाना भी जानता हूँ। उस महामारियों में अपने लोगों को बचाना भी जानता हूँ। और जिसे तुम पूछते हो क्या तुम्हें बचा सकता है, वो नहीं बचा सकता, तुम्हें नहीं बचा सकता। ले रो, वो ऐसे नहीं आती। तुम उनके लिए मार्ग खोलते हो, तुम उनके लिए वो दीवार खोलते हो। वो ऐसे ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करती। तुम्हारी थोड़ी भूख तुम्हें पाप में गिरा देती है। तुम्हारा थोड़ा सा उस चीज को देखना तुम्हें पाप में गिरा देता है। किसी को देखते हो और उसकी ओर आकर्षित हो जाते हो, उसके बारे में सोचने लगते हो, कल्पनाएं करने लग जाते हो। वो तुम्हारे अंदर प्रवेश करती है, वो तुम्हारे अंदर आती है, वो तुम्हारे मन में छुप कर बैठ जाती है, वो तुम्हारे अंदर स्थान बना लेती है। फिर बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। हर रोज तुझे नया नया अभिषेक मिलता है, हर रोज तुम्हें नया नया अभिषेक मिलता है। स्थान से स्वर्ग से हर समय वो बर्तन इस वेदी पर उड़ेला जाता और वो अभिषेक इस वेदी से सारी कलीसिया के ऊपर आते और तुम उस अभिषेक को बेचते हो। तुम उस अभिषेक को बेचते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम्हारी कुप्पियों से भी अभिषेक कम हो चुका है, कम हो चुका है। उस अभिषेक को तुम शैतान को दे रहे हो, उसकी सेना को दे रहे हो और वो शक्तिशाली हो जाती है। वो अभिषेक को तुम बेचते हो, उस अभिषेक को तुम जो चीजें शैतान ने बनाई वो गंदी चीजें देखकर बेचते हो, एक दूसरे का बुरा करते हो, उस अभिषेक को बेचते हो। तुम व्यभिचार करते हो, उस अभिषेक को बेचते हो। तुम अगुओं के विरोध में बोलते हो, उस अभिषेक को बेचते हो। तुम मेरे वचनों को हल्का लेते हो, उस अभिषेक को बेचते हो। तुम संगति में नहीं आते, मेरी हजूरी से दूर रहते हो, तुम उस अभिषेक को बेचते हो। तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानते, तुम उस अभिषेक को बेचते हो। तुम अपनी आंखों से उस गंदगी को देखते हो, उस अभिषेक को बेचते हो।
तुम अपनी जुबान को व्यर्थ बातों पे, गंदी बातों पर लगाते हो, उस अभिषेक को बेचते हो। तुम उस अभिषेक को बेचते हो जब तुम इस स्थान से दूसरे स्थान पर जगह जगह पर भटकते हो, उस अभिषेक को बेचते हो। तुम उस अभिषेक को बेचते हो। जैसे तुम्हारे साथ मेरे दूत रहते, वैसे तुम्हारे साथ शैतान भी रहता है। तुम उनकी कुप्पियों को भर देते हो, तुम उनकी कुप्पियों को भर देते हो, तुम उनकी कुप्पियों को भर देते हो। तुम्हें कदर नहीं है इस अभिषेक, तुम्हें कदर नहीं है इस अभिषेक। तुम शैतान को, उसकी सेना को शक्तिशाली कर रहे हो और तुम सोचते हो मेरे जीवन में अब भी वो अभिषेक है। तुम्हें लगता है वो अब भी मेरे अंदर वो अभिषेक है। तुम सोचते हो मैं अब भी स्वर्ग और गर्म हूँ, तुम्हें अब भी लगता है कि मैं स्वर्ग के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें नहीं पता तुमने वो अभिषेक बेच डाला है। तुमने वो अभिषेक बेच डाला है। जब तुम किसी की ठोकर का कारण बनते, तुम उस अभिषेक को बेच देते हो। जब तुम एक दूसरे का बुरा सोचते हो, एक दूसरे को गिराने की युक्तियां बनाते हो, उस अभिषेक को, तुम उस अभिषेक को बेचते हो। तुम्हें नहीं संभाल पा रहे हो उस अभिषेक, तुम नहीं संभाल पा रहे हो, नहीं संभाल पा रहे हो। दुष्ट की सेना को शक्तिशाली कर दिया है अपने अभिषेक को बेचकर। तुम वचन के समय भी उस अभिषेक को बेचते हो जब अपना मन इधर उधर की बातों पर लगाते हो। इस स्थान से, इस वेदी से उस अभिषेक को उड़ेला जाता है और तुम वचन के समय उल्टी सीधी बातें करते हो, उस अभिषेक को बेचते हो। क्या करोगे तुम? क्या करोगे जब तुम्हारी कुप्पियों में वो अभिषेक ही नहीं है? तुम्हारी मशालें तो पड़ी है। कैसे मेरी बाट छोड़ोगे? कैसे मेरी बाट छोड़ोगे तुम? मैं आ जाऊंगा, फिर तुम अभिषेक को खरीदने जाना, फिर तुम अभिषेक को ढूंढना और तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर तुम रोना, पीटना, छाती पर हाथ मार मार के रोना। तुम्हें वो अभिषेक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तुमने वो अभिषेक को बेच डाला। मत लो हल्का, मत लो हल्का। एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की हित की रक्षा करो, एक दूसरे को उठाओ। जो कमजोर है उसे उठाओ, एक दूसरे को उठाओ। इधर उधर मत भटको, एक स्थान पर रहो, एक स्थान पर रहो। तुम्हें परखा भी जाएगा, तुम्हारे विश्वास को परखा जाएगा। सोचते हो कि हम एक ही दिन में चंगाइयां पाले, तुम सोचते हो हम एक ही दिन में सब चीजें पाले। क्या तुम फिर मुझसे मिलने दोबारा आओगे? वो चंगाइयां, वो आशीषें जब तुम्हें मिल जाएंगी, क्या तुम फिर मेरे पास आओगे? नहीं आओगे तुम। इसलिए मैं तुम्हारे विश्वास को बढ़ाना चाहता हूँ, को बढ़ाना चाहता हूँ। चंगाइयां मिलेगी, वो आशीषें मिलेगी, क्योंकि तुम उसके अधिकारी हो। तुम्हें अधिकार है उन चीजों का, लेकिन तुम्हें परखा जाएगा, तुम्हें परखा जाएगा। तुम्हारे विश्वास को परखा जाएगा, तुम्हारे विश्वास को परखा जाएगा। बने रहो, बने रहो, बने रहो। सब मिलेगा, सब मिलेगा। इनसे भी बढ़कर मिलेगा, इनसे भी बढ़कर मिलेगा। तुम बने तो रहो, तुम बने तो रहो, बने रहो एक स्थान पर, एक स्थान पर बने रहो। वो अपने लोगों के बीच में से बोलता है, वो नबियों के द्वारा बोलता है, वो प्रेरितों के द्वारा बोलता है।
आत्मा बोलता है, आत्मा बोलता है। इस अंतिम दिनों में प्रभु ने कहा, मैं अपना आत्मा हर एक के ऊपर उड़े लूंगा, मैं हर एक के ऊपर उड़े लूंगा, अपने बेटे बेटियों के ऊपर, अपने दास दासियों के ऊपर। उसने कहा, मैं अपने पुरनियों के ऊपर, हर एक के ऊपर अपना आत्मा उड़े लूंगा। जवान भविष्यवाणियां करेंगे। आप देख रहे हैं वो भविष्यवाणी वो पूरी हो रही है। आज परमेश्वर बातें कर रहा अपने जवानों से, जवानों के द्वारा प्रभु भविष्यवाणियां कर रहा। हमें आज सुधरने की जरूरत है। प्रभु वार्निंग दे रहा है। आपको लग रहा है आप स्वर्ग जाएंगे और कुछ भी करें, सामर्थ को लेते हैं, लेकिन शैतान को उसके चीजों के बदले हम बेच देते हैं। उसको बचा के रखना। प्रभु ने कहा, 5 कुमारियां जिन्होंने अपने तेल को बचा के रखा, और 5 कुमारियां तेल को लेती थी पर उन्हें बेच देती थी। आज सचमुच कुछ ऐसा ही है। लोग स्थिर नहीं हैं। जब भी आप शैतान की किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हो, वो आपके भीतर जो है वो उसे लेता है, वो उसे लेता है। उस अभिषेक को, उस सामर्थ को आपसे चुराता है जब आप उसकी चीजों को इस्तेमाल करते हो। वो पाप की के बदले जो चीजें उसकी है, जब इस्तेमाल करोगे तो वो जो तुम्हारे पास है वो लेगा। इसलिए फिर तुम खाली हो जाते हो। अपने अभिषेक को संभाल के रखो पवित्रताई के द्वारा। लोगों के मन को पकड़ता है कि अपने बीजों को, अपने दशमांशों को मत बो। शैतान लोगों के बीजों और दशमांशों को पकड़ता है कि वो कहता है ना बो, मन में डालता है, वो उनके मन में डालता है, बोने से कुछ डालता है कि बोने से कुछ नहीं होगा। ये झूठ शैतान बोलता है ताकि लोग ब्लेस ना हो। बोलते हैं कि बोने से कुछ नहीं होगा, तुम मत बो। वो बोलते क्या हुआ तुम्हारे बोने से? कुछ भी तो नहीं हुआ। उन्हें रोकते, बस तैयार होते बोने के लिए, निकालते हैं बोने के लिए, लेकिन जब उनके अंदर वो संदेह आता है, जब वो बोने के लिए निकालते हैं, उनके अंदर संदेह डालता है शैतान की बोने से कुछ नहीं होगा। उनके माइंड को पकड़ता है, उनके मन को पकड़ता है, मत बो, मत बो। वो उनके प्रतिफल को छीनता है, और उनकी कटनी को छीन, उनकी आशीष को छीनता है, उनकी कटनी को छीनता है, उनके हृदय को कठोर करता है। जिन्होंने चूसी दिखाई, उनके दर पर काई लगी हुई है। काई अपनी चीजों को पूरा करने के लिए पहले निकालते हैं। अपनी चीजों को पूरा करने के लिए तुम पहले धन निकालते हो। क्या उन्हें नहीं पता उनका परमेश्वर उन्हें सब कुछ देगा? ये मेरी आज्ञा है कि तुम वो प्रतिफल को पा सको, उस आशीष को पा सको जो मैंने तुम्हारे लिए रखी है। अपनी चिंता मत करो। मैं तुम्हें खिलाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खिलाना जानता हूँ। जो चीजें तुम्हें चाहिए मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ। तुम मांगते नहीं, तुम चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करते हो, अपने अभिषिक्तों के लिए प्रार्थना। यही है जो तुम्हें हर युद्ध में जय दिलाएंगे। मैंने खड़ा किया, तुम्हें दिया, तुम इनके लिए प्रार्थना नहीं करोगे तो इस चीज का भी पलटा लिया जाएगा। केवल अपनी नहीं, मेरे अभिषिक्तों की। अगर तुम अपने चरवाहे से अलग हो गए तो तुम्हारी चरवाही कौन करेगा? झूठे लोग तैयार हैं
तैयार है वो झूठे भविष्य वक्ता जो तुम्हें भरमा देंगे। प्रार्थना करते रहो अभिषिक्तों के लिए अपने, चाहे वो तुम्हारी ताड़ना करे, मैं खुद आकर तो तुम्हारी ताड़ना नहीं करूंगा। जो मेरे चुने जो खड़े किए वही तुम्हारी ताड़ना करेंगे। जो तुम्हें जीवन का मुकुट पहनाए उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो जैसे तुम्हें जरूरत है। जो वो अपने लोगों के लिए रोते हैं, जो वो अपने लिए तुम्हारे लिए अपने हाथों को उठाते हैं, तुम क्यों नहीं उठाते हो उनके लिए? एकजुट होकर अपने अभिषिक्तों के लिए प्रार्थना करो। फिर तुम देखोगे उन कामों को जो तुमने नहीं देखे, जो तुमने नहीं सुने, जो तुम्हारे चित्त पे मेरी चढ़े। उन दीवारों को छुओगे, तुम सामर्थ से भर जाओगे। तुम्हें आजादी उन दीवारों से छू कर मिल जाएगी। अद्भुत, इसे देरी मत करो, अपने अभिषिक्तों के साथ दो, उनका साथ। वो भवन बनने जा रहा है, उसकी दीवारों को छूकर तुम चंगे हो जाओगे। परमेश्वर कह रहा है वहां पे तुम गाओगे और आनंद करोगे, वहां पे बीमार छूते ही चंगे हो जाएंगे। ऐसा अभिषिक्त भवन प्रभु बनाने जा रहा है। उस अभिषेक में इसलिए प्रभु कह रहा है साथ दो, क्योंकि उसका भवन का बनाने वाला मैं खुद हूँ, उसकी नींव रखने वाला मैं खुद हूँ। दीवारों पर वो अभिषेक बह रहा है, वो अभिषेक आ गया। उस भवन के चारों ओर आग ही आग है। शैतान उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, वो जल जाएगा। शैतान उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, वो जल जाएगा। दीवारों पर आग, बहुत आग। यहोवा उस भवन में है, उस भवन में स्तुति हो रही है प्रभु की। दूत प्रभु की स्तुति कर। दूत स्तुति कर रहे हैं प्रभु की। भवन की महिमा उतर रही है, उस भवन में प्रभु की महिमा उतर रही है। महिमा करने से वो गढ़ उखड़ रहे, वो दुष्ट के गढ़ उखड़ेंगे। दुष्ट के गढ़ उखड़ेंगे बोलने से पहले, तुम्हारे बोलने से पहले दुष्ट के गढ़ उखड़ेंगे। उस स्थान पे जब तुम प्रार्थना करोगे, उस स्थान पे जब तुम प्रार्थना करोगे,